आज हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन तो हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ इससे नया चीज हम आपको सिखाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एकदम इजी है। देखिए, हम लोग बॉयल्स लॉ से हम लोग एक इक्वेशन जो है वो जानते हैं। क्या बॉयल्स लॉ से जानते हैं कि वॉल्यूम इज फर्स्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसमें क्या होता है, इसमें टेम्परेचर और एन नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बॉयल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में बोला है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसमें क्या होता है, P और N जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग एवोगैड्रो लॉ में का बात करते हैं तो एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ में क्या होता है, ऐसा होता है जब P और T जो है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो अगर हम लोग इन तीनों इक्वेशन को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, V प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, Tn बाई में क्या हो जाता है, P हो जाता है। अगर इस प्रोपोर्शन के साइन को हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग R बोलते हैं, तो क्या होता है, Tn बाई में P आ जाता है। अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, PV इज इक्वल टू nRT। ध्यान से देखिए, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, PV बाई में NT दैट इज इक्वल टू R। अगर ऐसा है मतलब इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1V1 बाई में N1 T1 दैट इज, ये जो है एक हम लोग का जो है वो इक्वेशन आ गया। अब एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको आइडियल गैस इक्वेशन निकालना है। आपको बोलेगा क्या कि आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ से हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ कैसे मिलता है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग चीज को देखेंगे क्या, ये वाला अगर इक्वेशन लिख लेते हैं, P1V1 बाई में N1 T1 दैट इज इक्वल्स टू P2V2 बाई में N2T2। ये अब हम लोग को इस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ डिराइव करना है। तो कैसे बॉयल्स लॉ हम लोग डिराइव करेंगे, बॉयल्स में क्या कांस्टेंट रहता है, उसमें कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, और क्या कांस्टेंट रहता है, N। तो मतलब P1 V जो है V1 बाई में N1 T1 दैट इज इक्वल्स टू P2 मतलब P1 प्रेशर P1 P2 और V2 बाई में N2 मतलब N